हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे आम का अचार। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 7 से 8 किलो आम। आम को मैंने अच्छे से धुल लिया है पानी में डाल करके। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के दोनों हाथों से हम इसे धुलेंगे। धुलने के बाद में हम इसे निकाल करके रख लेंगे। रखने के बाद में हम इसे पोंछ पोंछ कर अच्छे से सूती कपड़े से, या आप जो भी कपड़ा इस्तेमाल करना चाहें, अच्छे से पोंछ करके साइड पे रख देंगे। तो पानी एकदम सूख जाना चाहिए, वैसे पोंछिए, पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में पोंछने के बाद में हम इसके ऊपर वाले हिस्से को काट देंगे गहराई से। तो जहाँ पे डंठल होता है उस वाले हिस्से को थोड़ा सा गहराई से काटने के बाद में फिर हम इनको बीच से काट करके इनकी गुठलियों को निकाल करके, और एक वाइट सा रेशा होता है गुठलियों के साथ ही, उसको निकाल करके और बस अपने मन चाहे पीसेस में काट लेंगे। आप बड़े छोटे किसी भी तरह के पीसेस रख सकते हैं। और रखने के बाद में हम इस टुकड़ों को साइड पे रखने के बाद में हम इनमें मिला देंगे नमक, और नमक के साथ ही मिलाएंगे हल्दी। तो नमक आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, 2 से 3 चम्मच बड़े वाले से डाल करके। ये 7-8 किलो आम है तो मैंने 3 से 4 चम्मच डाला था। डालने के बाद में फिर हम इसमें लगा देंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी 2 से 3 चम्मच आराम से डाल देंगे। डालने के बाद में इनको अच्छे से अपने हाथों से मिलाते हुए सभी में नमक और हल्दी लगा देंगे। तो नमक और हल्दी मिलाते टाइम पे हाथ ही का इस्तेमाल करें, चम्मच से उतनी अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, हाथ से मिलाएंगे तो अच्छे से सभी में नमक और हल्दी लग जाएगा। लगाने के बाद में हम इसे रात भर के लिए रख देंगे। तो रखने के बाद में आप इसे ऊपर चाहे तो कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ भी बंद कर सकते हैं जिससे कि पूरा ढक जाए, उसके अंदर कीड़े या मकोड़े ना जा पाएँ या धूल कट्टा मिट्टी ना जा पाए। तो उसको बंद कर कर अच्छे से कवर कर करके रात भर के लिए रख देना है। तो इसमें से पानी निकल जाएगा। तो ये मैंने रात भर रखने के बाद में सुबह निकाल लिए हैं। इनमें से बहुत सारा पानी नीचे निकला हुआ है। तो हम इनको अब धूप में सुखा लेंगे। धूप में इन्हें मैंने 4 से 5 घंटे ही सुखाया था। मैंने 9 बजे के आसपास डाला था, और 1 बजे 1:30 बजे के आसपास मैंने हटा लिए थे धूप में से आम को। एक अच्छे से साफ़ कपड़े बिछा करके उस पे ही सभी आमों को फैला देना है। तो इनका मॉइस्चर जब तक ख़त्म हो जाएगा तब तक ही इन्हें फैला करके रखना है। 5 से 6 घंटे डालने के बाद धूप में हम इनको रख लेंगे, हटा लेंगे साइड पर रखने के साथ ही हमें इनमें से जो पानी बचा हुआ था उसे आप चाहे तो छान कर रख सकते हैं, अगर आप अचार में इसे डालना चाहते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इस पानी को फेंक दीजिए। और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं धनिए के, सूखा धनिया है ये। तो आप अगर कम आपके आम है तो आप उस हिसाब से मसाला कर सकते हैं, 4 चम्मच भी रख सकते हैं। तो मसाला अगर ज़्यादा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं बाद के लिए। अगर कोई भी और भी अचार मिर्ची का या गाजर का कोई बनाना चाहें तो आप उसमें भी इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 5 से 6 चम्मच यहाँ पे धनिए के लिए हैं मीडियम वाली चम्मच से। और मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पे जीरा, आप 2 चम्मच जीरा ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच हम सौंफ लेंगे, और 2 चम्मच हम कलौंजी लेंगे। साथ में ले लेंगे हम हींग। तो अगर आपकी हींग अच्छी वाली है, खुशबूदार है, कई प्रकार की हींग आती है, तो आप उसमें से आधी चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। तो ये वाली हींग मीडियम है, नॉर्मल है, तो इसमें अच्छी ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच का यूज़ किया था मसाले में हींग का। इन सभी मसालों को के साथ ही हमें ले लेनी है लाल तीखी वाली लाल मिर्च। तो मिर्च मैंने 10 से 12 ली थी। तो आप अपने हिसाब से कम तीखा या मीडियम रख सकते हैं। अचार जब हल्का तीखा होता है तभी खाने में टेस्टी लगता है, चटपटा सा। तो साथ ही मैंने लिए थे यहाँ पे 2 चम्मच सरसों, काले सरसों लिए थे। आप सरसों की जगह पे राई भी ले सकते हैं, और पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं। इन सभी को साथ में लेने के बाद में हम इन्हें तवे पे भून लेंगे। तो हम इधर तवा चढ़ा देंगे, साथ ही उसमें गरम होने के साथ ही तवे को मीडियम कर देंगे। मीडियम करने के बाद में अपने सभी मसालों को डाल करके 2-3 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पर भून लेंगे। तो हमें उतना ही भूनना है जब इसमें से इनके अंदर का ऑयल रिलीज़ होगा और इनमें से अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी सभी मसालों की। मिर्ची को छोड़ करके आप सभी मसालों को भून लीजिए। आप चाहे तो हींग भी हटा सकते हैं। और इन सभी को भूनने के बाद में हम साइड पे रख देंगे। और लास्ट में जब बिल्कुल तवा खाली हो जाएगा तो गैस बंद करने के बाद में हम यहाँ पे मिर्चियों को डाल देंगे। मिर्चियाँ हमारी कुरकुरी हैं ऑलरेडी,
तो हमने इन्हें बस सेकना है ताकि इनका भी स्मोक एक आ सके, फ्लेवर आ सके। तो उसके लिए हम बस मिर्चियों को डालकर 2-3 मिनट के लिए बंद गैस पे ही, बंद तवे पे ही अच्छे से खाली तवे पे अच्छे से इनको भून लेंगे चम्मच से हिलाते हुए। तो ये हल्के हल्के से और रेडिश हो जाएंगे। और इनको हटाने के बाद में हम इसमें सबसे लास्ट में बिल्कुल हल्का सा ही तवा बचेगा गुनगुना, तो उसमें डाल देंगे हींग अपनी 1 से 1.5 चम्मच। अगर आप आधी चम्मच का यूज़ कर रहे हैं तो आधी चम्मच डालिए। आप चाहे तो कच्ची भी हींग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप हल्का सा इसे अगर भूनने वाली है दानेदार तो आप उसे रोस्ट भी कर सकते हैं। रोस्ट करने के बाद में इन सभी मसालों को हम साइड पर रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने सूखे खड़े मसाले भी लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया था बड़े वाले से सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी दाना। इन सभी को मैंने कच्चा ही रखा है, इन्हें हम खड़ा ही मसाले में ही कच्चा यूज़ करेंगे। तो इसे मैंने भूना नहीं है, इसे साइड पे रख दिया है। इन सभी को रखने के बाद में साइड में तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। मैंने सिलबट्टे पे पीसा था दरदरा, अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बड़े बड़े खड़े मसाले मुंह में आएंगे तो वो खाने में अच्छे लगेंगे, तो इसलिए इसका मसाला दरदरा ही रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कच्ची हींग का ही यूज़ किया था, और हींग को मैंने यहाँ पे मसाले में मिक्स कर लिया था अच्छे से। मिक्स करने के बाद में मैंने सभी मसाले को सूखे हुए अचार में अपने में मिला दिया है। मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच। हल्दी डालने के बाद में हम यहाँ पे नमक डालेंगे। अगर आप पानी का यूज़ कर रहे हैं जो हमने अचार में से निकाला हुआ था तो आप नमक कम डालें। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच और नमक डालने के बाद में, क्योंकि हमने नमक लगाकर सुखाया था तो थोड़ा बहुत नमक है, तो 3 से 4 चम्मच डालने के बाद नमक हम इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका डाल देंगे। तो सिरका मेरा घर का बना हुआ था, तो ये अच्छा होता है खाने के लिए और आम को गलाता भी है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे आम बहुत ही ज़्यादा अधिक खट्टे वाले नहीं हैं, मीडियम खट्टे हैं, तो मैंने इसलिए सिरके का यूज़ किया है। और सिरका वैसे भी फंगस या बैक्टीरिया वगैरह से सबसे बचाता है आम को। तो उसके बाद में ही हम यहाँ पे 2-3 चमचा तेल ले लेंगे। तो जो हम रायता और दाल वाला जो चमचा होता है, तो हम उस चमचे से 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा घर का प्योर शुद्ध सरसों का तेल था, तो मैंने उसे कच्चा ही यूज़ किया है। पुराने ज़माने में भी हमारे कच्चा ही यूज़ किया जाता था। तो मैंने यहाँ पे तेल को डालकर सभी मसालों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पे कूटा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 12 मीडियम आड़ियाँ आप छील लीजिए। छीलने के बाद सभी को अच्छे से सिलबट्टे पे कूट लीजिए। अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप कूटने में जिसे अदरक कूटते हैं उसमें भी कूट सकते हैं। तो मोटा मोटा कूटेगा तो वो डालें, एकदम बारीक नहीं कूटना है जितना हम सब्जी में डालते हैं। सभी को डाल करके हम अच्छे से हाथों से मिला देंगे। सब मसाला सभी आमों की फाड़ियों में लग जाना चाहिए। अच्छे से लगने के बाद में हम इस सभी मसालों को डब्बे में भर देंगे। तो इस डब्बे को मैंने प्लास्टिक का ही यूज़ किया है। तो इसे धुल करके अच्छे से पूरा दिन मैंने धूप में सुखा लिया था। अच्छे से सुखाने के बाद में अब हम इसमें अचार भर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कांच के डब्बे में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर सभी अचार को भरने के बाद में हम इसमें सरसों का तेल भर देंगे। अगर आपको पूरा भरा हुआ तेल वाला अचार चाहिए तो आप पूरा ऊपर तक सरसों का तेल डाल दें। अगर आपको मीडियम हल्का ही अचार में तेल चाहिए और सूखा अचार खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा ही तेल डालिए। जैसे नीचे डब्बे के तलवे से लगा कर के 1 उंगली जितनी होती है आप पूरी उतनी नाप लीजिए, बस उतना तेल भर दीजिए। और उसके बाद में इसका ढक्कन बंद कर करके आप रख लीजिए। इसे 10-12 दिन आप आराम से धूप में रखिए। 10 बजे रखिए और 2-3 बजे उठा लीजिए। तो अगर आपके यहाँ पे बंदर या पशु पक्षी नहीं हैं, आसपास नहीं आते हैं, तो आप इसे खोलकर थोड़ी देर रखिए, 2-3 घंटे। उसके बाद बंद कर करके भी आप धूप में रख सकते हैं। और इसे चलाने के टाइम पे बिल्कुल मैं जैसे बता रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे हिलाना है ताकि तेल ऊपर तक आ जाए, फिर नीचे करना है, फिर तेल नीचे चला जाएगा। तो ऐसे हाथों से धीमे हाथों से हिला करके और बस रोज़ रोज़ रखते जाना है। रखने के बाद 10-12 दिन के बाद हमारा अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा और ये सालों साल चलेगा, कोई फंगस नहीं लगेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आप सभी अचार बना करके एंजॉय कीजिए। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।